जिला अस्पताल में भर्ती एक बेसहारा महिला की 3 माह की बच्ची को अवैध रूप से गोद लेकर पहचान बदलने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति के सदस्य और हिंदू संगठन के लोग जिला अस्पताल पहुंच गए। बाल कल्याण समिति सदस्यों ने जिला अस्पताल में जांच पड़ताल की तो दस्तावेज देखने पर पता चला कि बच्ची का नाम माता पिता का नाम परिवर्तित कर उसे भर्ती कराया गया। महिला की मौत के बाद उसके 5 साल के बेटे को बाल आश्रम भेज दिया गया। जब बाल कल्याण समिति ने वहां पहुंचकर मृतका के बेटे की काउंसलिंग की तो उसने बताया कि उसकी एक छोटी बहन भी है जिसे अस्पताल में एक आंटी ले गई थी। इस मामले में हिंदू सेवा समिति के उमेश सराफ का कहना है कि जिला अस्पताल में एक महिला अपने बच्चों के साथ इलाज कराने आई थी। महिला की हालत गंभीर थी, बच्ची की हालत गंभीर थी। बच्ची की हालत को देखते हुए उसे बगल के बेड पर इलाज करा रहे परिवार के सुपुर्द कर दिया। उस परिवार ने उसे दूसरे वार्ड में भर्ती करा दिया, जहां बच्ची की मां का नाम फातिमा और बच्ची का नाम आसमा कर दिया गया। जिला चिकित्सालय में एक महिला अपने बच्चे के साथ में एडमिट होने आई। एडमिट थी, उसकी स्थिति सीरियस थी, उसकी बच्ची भी सीरियस थी। वहाँ पर जो डॉक्टर उनको अटेंड कर रहे थे, उन्होंने बाजू में जो परिवार था उसको बच्ची सुपुर्द करके यहाँ बाल शिशु रोग विभाग में भेज दिया, बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना कोई जानकारी के। और जब वो बच्ची यहाँ एडमिट हुई तो उसकी माँ का नाम हिंदू से फातिमा हो गया, बच्ची का नाम हिंदू से आसमा हो गया। ये क्या है? डॉक्टर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? और जो लोग ला रहे हैं यहाँ एडमिट करने, जब ये लोग लाए तो इनने कहा आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे क्या? डॉक्टर इनसे पूछ रहा है। किसकी गलती है इस पूरे मामले में? क्या इसमें सबसे बड़ी गलती है यहाँ डॉक्टर की। जो डॉक्टर उस पेशेंट को देख रहा था उसकी सबसे बड़ी भूमिका है। और ये हमें लगता है ऐसा हर हॉस्पिटल में अब रैकेट चलने लगा है। कहीं ऐसे नवजात बच्चे होते हैं जहाँ लगता है कि माँ जाने वाली या कोई नाबालिग बच्ची का प्रसव हुआ है, उनके बच्चे ये लोग धीरे से लेके उसको बेच देते हैं। अभी आप लोग क्या प्रक्रिया आगे कर रहे हैं? कार्रवाई अभी तो ये बाल आयोग की टीम हमारे साथ आई हुई थी, बच्ची को ले जाके मातृ छाया में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी है। और ये जो विषय जो आ रहे हैं, इन सब विषय को गवर्नमेंट को सख्त रूप से संज्ञान में लेना चाहिए। और ऐसे डॉक्टर को तुरंत, एक कोई नाम डॉक्टर का नाम भी आया था नईम कुरैशी, जिसने इसको बच्चे को एडमिट कराया, सारी प्रोसेस हमें लगता है उसी ने की। वो स्टूडेंट है यहाँ पे, अभी से वो ये कर रहा है तो आगे जाके क्या करेगा? ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा अभी ये दूसरा तीसरा विषय भी आ रहा है। नाबालिग बच्चों के प्रसव हो रहे हैं या इस तरीके के बच्चे जो आते हैं उनको बेच दिया जाता है। किसी की जानकारी में नहीं। एक प्रक्रिया का गवर्नमेंट ने चला रखी है, उस प्रक्रिया के नजरअंदाज करके ये लोग सब काम कर रहे हैं। पूरे मामले में ये बात भी निकल कर आ रही है कि जिस परिवार ने बच्ची को गोद लिया वो प्रशासन के पास भी गए, पुलिस के पास भी गए, बाल अधिकार आयोग की टीम के पास भी गए। जैसे ज्योति तिवारी मैडम का नाम लिया है, अभी हमने उनको बुलाया था, आए नहीं है। ये तो प्रशासन को उनसे पूछना चाहिए, जब ये लोग गए थे तो फिर उनने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? प्रशासन को संज्ञान में क्यों नहीं लाया, या बाल आयोग को संज्ञान में क्यों नहीं लाया, या उसको मातृ सेवा क्यों नहीं भेजा? वहीं बच्ची को ले जाने वाली महिला का कहना है कि बच्ची की मां की हालत गंभीर थी, उसे कोई नहीं उठा रहा था। बच्ची की मां ने बोला तो हमने उसे उठाया। हमें मां का नाम पता नहीं था, इसलिए हमने अपने हिसाब से लिखा दिया। बच्ची की जान बचाई हम लोग ने, तो हम लोग के ऊपर एफआईआर हो रही है। किस प्रकार से आपने जान बचाई? क्या है पूरा मामला? माँ की बहुत गंभीर सीरियस हालत थी, उठ के भी नहीं आ पा रही थी। हम इधर ही भर्ती थे, सब देख रहे थे, गंदगी में डले थे, कोई नहीं उठा रहा था। उसकी माँ रो रही थी, कहने लगी कि तुम हमारी बच्ची बचा लो। कितने दिन की बच्ची? 3 महीने की कह रहे हैं। और इसकी माँ का नाम क्या था? माँ का हमें नाम नहीं पता था, लेकिन उन्होंने बताया था ज्योति मैडम ने कि इनका बिमला नाम है। हिंदू थी मतलब? हाँ। अच्छा, और आप अलग धर्म से आते? आपने इसका क्या नाम लिखाया था हॉस्पिटल में बच्ची का? फातिमा। अच्छा, तो आपको इसकी कस्टडी किसने दी थी? उसकी माँ ने सबके सामने ली थी, हमने पुलिस वाले भी। कुछ लिखित में भी था, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे? वो वीडियो है थोड़ी सी। किस प्रकार का वीडियो? वो माँ दे रही थी, बचा लो हमारी बच्ची खिलाने। हम लोग ने और कुछ, हम लोग गलत नीयत से नहीं थे, तो हम लोग ने कुछ नहीं बनाया। बताया जा रहा है कि गुना जिले की रहने वाली महिला की 17 फरवरी की रात बीएमसी में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के साथ उसका 5 साल का बेटा था, जिसे बाल आश्रम भेज दिया गया। 2 दिन बाद जानकारी मिली कि मृतका की 2 माह की एक बेटी भी है। समिति सदस्यों ने जब एसजीपीयू से बात की तो उनका कहना था कि उन्हें बच्ची के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। बाल कल्याण समिति के निर्देश पर एसजीपीयू ने जिला अस्पताल पहुंचकर जानकारी जुटाई तो पता चला कि
मृतका की 2 माह की बेटी है, जिसे एक परिवार द्वारा अपने संरक्षण में लिया है। मुझे ये पता चला कि बच्चे हमारे यहाँ एनआरसी में भर्ती है, ठीक है, बेबी फातिमा के नाम से, ठीक है। तो फिर एक दिन सीआईडी से एक मैडम आई थी, तो उन्होंने कहा कि सर इस बच्चे के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, शायद इसकी माँ डिलीवरी के पश्चात कुछ ख़त्म हो गई थी और बच्चा इन लोगों ने इलीगली एडॉप्ट किया है, उनके द्वारा किया है, किसी के द्वारा किया है। तो मैंने की मैडम हम लोग को इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई शासन के निर्देश भी नहीं कि हर मरीज़ की अपन आइडेंटिटी लें उसके बाद में एडमिट करें। तो पेरेंट्स जिसने जैसा आया नाम लिखाया वैसे करा दिया। फिर इनको पीछे अपने वन स्टॉप सेंटर इन लोग को इन्फॉर्म किया। बाकी तो चूँकि तो अस्पताल का काम, कोई भी व्यक्ति आए, बच्चे को लेके आए, बड़े को ले गया, उसका इलाज करना है, हमने इलाज आपको ये जानकारी लगने के बाद आपने कहाँ कहाँ इन्फॉर्म किया था? को नाम है वन स्टॉप सेंटर और क्या नाम है ये अपना बाल कल्याण समिति। कितने दिन पहले आपको जानकारी लगी थी? उसकी भर्ती होने के मेरे ख्याल से 4-5 दिन बाद। सर पूरा प्रकरण क्या था? मुझे डिटेल नहीं मालूम, मुझे इतना मालूम है कि इसमें कहीं ना कोई ने अलीगली बच्चे को अडॉप्ट किया है या जो भी किया है, मुझे इसके बारे में जानकारी इतनी है। और तो हमने कहा थी इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि चूँकि इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी हम लोग नहीं है, मामला इन्वेस्टिगेशन उनकी क्या नाम है हमारी एजेंसियों का हो गया है, तो हमसे ज़्यादा बेहतर एजेंसी जो काम वो काम करती हैं। अगर उनको कोई सहयोग चाहिए होगा तो पूरा सहयोग करेंगे।